ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत की संपूर्ण कथा। आइए भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक समय एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करता था। वह ब्राह्मण की और गुरु की बहुत सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर घर नहीं लौटता था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता, पूजन करता और हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बात उसकी रानी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को दान भी एक पैसा देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन में चले गए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति के रूप में राजा के दरवाजे पर बृहस्पति देव वहाँ पर विराजे भिक्षा मांगने के लिए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही काफ़ी हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की कामना करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन कन्याएं जो हैं उनका विवाह करवाओ, यज्ञ आदि करो, अच्छे कर्म करो, धार्मिक कार्य करो, जिससे आपके कुल और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में ही दान करती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर गोबर से लीपना और अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए भेजना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह साधु कर महाराज बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी साधु के कहे अनुसार बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने लगी। साधु के बताए हुए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए अब दोनों पर समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब जानते हैं, बाहर मुझे कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं परदेश जाकर कोई कार्य धंधा कर लूँगा, शायद हमारे भाग्य कुछ बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ पर जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वहाँ अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ बड़ी दुखी रहने लगे। कई दिन तक भोजन मिलता, कई दिन जल पीकर ही सो जाते थे। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यही पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, उसके पास जा 5 शेर बेजर लेके आ जा, ताकि कुछ समय के लिए गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कई बार कहा, रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजा दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस बृहस्पति वार का कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बड़ी दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी के पास आकर बोली, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उसे अनेक बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति ही चलता है। जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही हमारे साथ होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं मिली, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। अतः ऐसा कहकर कथा कहानी सुनकर वह विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर चली गई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना कुछ बोलते हैं ना ही उठते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी की बहन बोली, बहन, हमारे घर में तो अनाज नहीं था, वैसे तो तुम्हें सब
तुम्हें सब कुछ पता है, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था 5 सेर बेजर के लिए। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसे घर में एक घड़ा बेजर का मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर अपनी रानी को बताया। दासी और रानी बहुत खुश हुए। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हम अन्न जब नहीं मिलता था तो हम तो रोज ही व्रत किया करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया कि रानी बहन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पति देव का व्रत रखना, लेकिन उस दिन सिर मत धोना। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्के से भगवान विष्णु के केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना। उस दिन एक ही टाइम भोजन करना। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही होना चाहिए। कथा सुने। इस प्रकार कह के गुरु भगवान बृहस्पति देव अन्न, पुत्र और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़सवाल में जाकर गुड़ चना बीन कर ले आई। दाल चने के केले की जड़ में पूजन किया। भगवान का पूजन किया। पीले भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़े दुखी थे, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों यह भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी, चलो हम भोजन कर लेते हैं। भोजन आने के बारे में तो रानी को कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, तू व्यर्थ ही हमारी हंसी उड़ाती रहे। तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन देकर गए हैं। तब रानी कहने लगी, वह भोजन तुम्हारे लिए ही देकर गए होंगे, जाकर तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गए, इसलिए मैं और आप दोनों एक साथ ही भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया। इसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करते हुए पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले के जैसे ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया हमारा। अब भगवान की कृपा से हमें यह धन फिर से प्राप्त हुआ है, तो आलस्य तुम फिर से कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और धन को शुभ कार्य में खर्च करो। तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी, पृथ्वी भी प्रसन्न होगी। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार शुभ कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी रही है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, जंगल में लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती की वजह से उसे कितना दुख भोगना पड़ा। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस तरह चिंता मग्न क्यों बैठे हुए हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गया और वह बोले, साधु से वंदना करके बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह स्थिति हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल में लोटे में डालकर केले की जड़ का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत भी कुछ बचा सकूं, और मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे कोई समाचार उनका जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की कहानी कौन सी कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा, तुम किस बात की चिंता करते हो? बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर जाओ, शहर में तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारी भली भांति भोजन की भी कर लोगे और बृहस्पति देव का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था।
उसके कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था। उसकी पत्नी बड़ी ही मालिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती, ना ही किसी का पूजन किया करती थी। वह प्रातःकाल उठकर पहले भोजन करती, उसके बाद में अन्य कोई कार्य किया करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी को कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुई। उसकी कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि का जप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत किया करती थी। पूजा पाठ समाप्त करके वह स्कूल जाती। अपनी मुट्ठी भर जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती हुई जाती। वही जौ जब लौटते हुए वो शाम को सोने के हो जाते थे तो उसको बीन कर ले आती। और एक दिन वह बालिका सूप के में सोने के जौ को फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, देखो बेटी, सोने के जौ को सब फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा था। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके बोली, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह कन्या जब जौ फैलाती हुई पाठशाला जा रही थी तो उसी समय कन्या को सोने का सूप मिल जाता है। तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने के सूप लेकर अपने घर लेकर आती है। अब उसी सोने के सूप में जौ साफ करने लगी, किंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर गुजरा। इस कन्या के रूप को देखकर, सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल को लौट आया और भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो उसने अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आया और राजा बोला, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? तुम बताओ मुझे, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से कोई भी कष्ट नहीं है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए और कहा कि इस प्रकार की कन्या का पता तो बेटा तुम ही लगाओ, मैं उससे विवाह तुम्हारा अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़के के घर का पता बताया और मंत्री उस लड़की के घर गया। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में फिर से पहले की जैसे ही गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल से अन्न मिलता था। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा तो ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण के कुछ समय तो सुखपूर्वक बीत गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वह हालत फिर से वही हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ चला गया और सभी हाल कह सुनाया। पुत्री कहने लगी, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाए, मैं उन्हें व्रत की विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल गए तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि का पूजन करना, इससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात उसकी नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी में सारा सामान निकाला, उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। अपनी माँ को बंद करके दिया। प्रातःकाल उसने निकाला तो स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि भी कुछ ठीक होने लगी। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। ब्राह्मण को भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने को चला गया। उसे उस दिन से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना राजा उस दिन भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन राजा के नगर में राजा ने विशाल यज्ञ करवाया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए। समस्त जनता हमारे घर भोजन करने के लिए आएगी और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा सुनकर राज्य के सभी नगर के निवासी आए भोजन करने के लिए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले जाकर लकड़हारे को भोजन करवा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था। अब वह वहां नहीं दिखाई दे रहा था। रानी ने निश्चय किया कि जरूर ही मेरा हार लकड़हारे ने ही चुराया होगा। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैदखाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी समय साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले हुए थे। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए
उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, बृहस्पति देव की कथा तुमने नहीं कही थी, इसी कारण तो यह दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, इससे तू बृहस्पति देव की पूजा कर लेना, तेरे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात को बृहस्पति देव उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा उठा तो देखा खूंटी पर हार लटका हुआ था। लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट किए विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल पड़ा। राजा जब नगर में पहुंचा तो वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग बगीचे, तालाब, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। तब राजा ने कहा कि यह सब किसने बनवाया? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने बनवाया है। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब राजा की आने की खबर रानी को सुनी तो वह आकर बोली, अपनी दासी से कही कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उनको अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने बड़े क्रोध से अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया कि हमें यह धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज तो बृहस्पतिवार को देव की सभी पूजन किया करते हैं, मैं तो रोज किया करूंगा और रोज दिन में 3 बार कहानी कहूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए चले जा रहे थे। राजा उन्हें रोककर कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको तो अपनी कथा की ही पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा भाई, तुम अपनी कथा चलते चलते सुना दो। राजा ने दाल निकाली और कथा करना प्रारंभ कर दिया। कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहकर मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उस राजा को उस समय शाम हो गई थी। राजा मार्ग में किसान को हल चलाते हुए देखा तो राजा उसके पास जाकर बोला, भैया तुम मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चला। तभी राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाड़ कर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय उसकी किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो पुत्र ने बताया। वह पुत्र का हाल बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी घुड़सवाल के पास गई। उसने अपने राजा से बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू चलकर अपनी कथा अपने मेरे खेत पर सुनाना। बुढ़िया के खेत पर राजा ने जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा जगा तो देखा सब भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने अभी तक भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते थे, उसके बाद कोई अन्य कार्य करते हैं। देखती हूँ मैं, कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने के लिए चली गई। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने अन्न नहीं खाया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा बड़ी होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से पूछी तो सास ने कहा कि तू चली जा, लेकिन अपने साथ किसी बालक को मत लेके जाना, तेरे भाई की कोई संतान नहीं। बहन ने अपने भाई से कहा, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तू चलकर क्या करेगी? फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, इसीलिए हमारा कोई मुंह देखना पसंद नहीं करता। ऐसा कहकर राजा बिना भोजन किए हुए लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई, बधाई लेकर आई अपने भाई के यहाँ। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़कर भी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कहाँ से प्राप्त होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामनाएं हो रहती हैं उनको जरूर पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं और कथा पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति भगवान उनकी जरूर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।